दोस्तों आज हम बात करेंगे यार फार्मासिस्ट के बारे में कि भाई फार्मासिस्ट क्या चीज़ होती है, कितना उसकी वैल्यू होना चाहिए जो नहीं मिल पाती है इंडिया में। आजकल लोग किराए पे लाइसेंस दे दे के मेडिकल स्टोर खुलवा रहे हैं, वो उस सब के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे व्यूअर उनकी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर उन्होंने मुझे कमेंट किए, मैसेजेस किए, डीएम किया, वट एवर, जो भी बहुत दिनों से उनकी रिक्वेस्ट थी। तो आज हम समझते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। दोस्तों एक मेरा चैनल है ज्ञानियर एक्स्ट्रा, उस पर मैं ये वीडियो डालने वाला था, बट उस पर क्या इतना ऑडियंस पहुंच नहीं पाती है, तो मुझे लगा ठीक है इसी पे अपन डालते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। दोस्तों फार्मासिस्ट मतलब कि आज इंडिया में ये कंडीशन है कि लोगों को फार्मासिस्ट का स्पेलिंग भी सही से नहीं आता है। आज अगर किसी बच्चे से पूछो, आज नहीं तो 4-5 साल पहले पूछते थे, भाई बोलता था भाई डॉक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, या सीए करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन फार्मासिस्ट कोई नहीं बोलता था। फार्मासिस्ट बोलना चाहिए कि अपने आप में एक अंडररेटेड स्ट्रीम है, अंडररेटेड एक प्रोफेशन है। लोग समझते ही नहीं कि भाई, आज भी लोगों को लगता नहीं है कि ये फार्मासिस्ट भी कोई प्रोफेशन हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन फार्मासिस्ट का होता है। ठीक है, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको दवा दे सकता है, दवा लिख सकता है, डॉक्टर दवा बना नहीं सकता, दवा के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकता। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि भाई रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का हमारी सोसाइटी के अंदर। देखो भाई, फार्मासिस्ट है, उसके बहुत सारे काम होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो डी फार्मा किया हो, बी फार्मा किया हो, एम फार्मा, वट एवर एनीथिंग एल्स, उसकी क्या पढ़ाई के हिसाब से उसकी पोस्ट बढ़ती है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका नॉलेज बढ़ता है। बट फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई वो बंदा चाहे तो एक नई दवा की खोज कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है, कोई बीमारी की दवा नहीं है तो वो बना सकता है, प्रोडक्शन में जा सकता है, दवाइयों को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ठीक है, जो आपके पास कैप्सूल, टैबलेट, आप सिरप पी रहे हैं, वो ऐसा ही नहीं आ जाता, फार्मासिस्ट का दिमाग उसमें होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां चलती हैं, लाखों कंपनियां चल रही हैं, उनमें करोड़ों फार्मासिस्ट होते हैं। उसके अलावा भाई जो दवा बन गई है उसकी जांच करना, एक पर्टिकुलर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पर दवा की जांच की जाती है, एनालिटिक्स की जाता है, एनालिसिस, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब की जाती है, क्यूए डिपार्टमेंट होते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज़, इवन मार्केटिंग, दवा कंपनियां मार्केटिंग के लिए जो है एमआर हायर करते हैं, वो भी फार्मेसी वाले होते हैं, ताकि उनको पता होता है कि एक ड्रग के अंदर क्या है, वो क्या काम करता है, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, सब कुछ डॉक्टर को दे के आना पड़ता है नॉलेज। क्योंकि डॉक्टर जो है वो बैठे बैठे सपने में नहीं देख लेता कि मार्केट में कौन सी दवा चल रही है या वट एवर। आजकल हालांकि मानते हैं कि भाई कंपनियां इसको कॉर्पोरेट बन गया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, लूटा मारी मचा रखी है, बट एक कायदे से देखा जाए तो हर दवा के बारे में डॉक्टर को तभी पता चलता है जब फार्मासिस्ट उसके पास आता है। अदरवाइज डॉक्टर आपको क्या दवा लिख के देगा, वो पैरासिटामोल लिख देगा। मार्केट में पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, कितना स्ट्रेंथ अवेलेबल है, किस कंपनी का इफेक्ट ज़्यादा है, किस कंपनी की इफिकेसी ज़्यादा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा कई लोग पूछते हैं भाई कि फार्मासिस्ट दवा दे सकता है कि नहीं दे सकता, रिटेल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है नहीं कर सकता, डिस्पेंस नहीं कर सकते क्या? मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, फार्मासिस्ट कैन आल्सो डिस्पेंस अ मेडिसिन, मतलब कि वो भी दवा दे सकता है, उसने भी पढ़ाई की है, उसने भी ये ड्रग्स पढ़ी हैं, ये सारी दवाइयाँ पढ़ी हैं, ये बुक्स रहती हैं सब उसने पढ़ी है, कॉलोजी वोलॉजी सब पढ़ी है, वो भी दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है। बट एक सिस्टम है, डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना, उसकी जांचें कराना, उसको बीमारी को पकड़ना, सर्जरीज करना। अभी इंडिया में क्या है खास तौर पे कि सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट का रोल इतना रह गया है, एक आम आदमी से पूछो फार्मासिस्ट क्या होता है तो उसको फार्मासिस्ट वर्ड नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है कि भाई मेडिकल स्टोर वाला है, मेडिकल स्टोर वाला है, वो हमको दवाई देगा। या बोलना चाहिए कई लोग तो उसे कंपाउंडर भी समझते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विदेश में अगर आप जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, यूएस वगैरह में, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोज करेगा, टेस्ट कराएगा, कुछ जांचें करेगा, इवन जरूरत पड़ने पे सर्जरीज करेगा, मेडिकेशन लिख देगा सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की भाई ये दवाइयाँ चलानी है, या इवन इतना भी लिख देते हैं कि ये बीमारी है, इतने लेवल की बीमारी है, इस स्टेज पे है। सिर्फ वो डायरेक्ट पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है, फार्मासिस्ट अपने मन से दवाइयाँ देता है कि इसको क्या दवा देनी है, फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन करने के बाद। ठीक है, तो खैर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तो खाली इतना ही भाई डॉक्टर ने पर्चे पे लिख दी, बेचारा फार्मासिस्ट उठा के वही देगा जो डॉक्टर ने लिखा। तो खैर ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोग डरते हैं, फार्मासिस्ट दवा नहीं दे सकता है भाई, देखो उसने पढ़ाई की है तो वो दे सकता है, उसको तो ज़्यादा नॉलेज है, उस दवा के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, उसने ज़िंदगी बिता दी उस दवाई की नॉलेज लेने में।
इवन अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो वो आपको वो नॉलेज दे सकता है दवा के बारे में कि आपको क्या इसका एडवर्स इफेक्ट मिलेगा, क्या डोज लेना है, क्या करता है आपकी बॉडी में, कैसा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, सब कुछ बता सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट होना चाहिए रजिस्टर्ड। आजकल क्या चल रहा है, किसी को भी धंधा पानी डालना है, मेडिकल स्टोर खोलो, उस पर लड़का लगाओ 10वीं 12वीं पास, और कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल जो फार्मासिस्ट है उससे आप लाइसेंस ले लो, 5-10 हज़ार रुपये किराया 2 महीने का, अपनी बढ़िया धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर चलाओ। मेरे ख्याल से जो कि ठीक नहीं है भाई। देखो, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे लड़के कोई भी खोल लेता है, लेकिन उनसे अगर आप कुछ पूछते हो तो नहीं है पता, उनको सिर्फ इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं उनको भी बुरा नहीं बोल रहा था भाई, मजबूरी है, इंडिया है भाई, देखो रोजगार है नहीं है तो हर व्यक्ति को अपना घर तो चलाना, तो कोई बुरी बात नहीं है। बट एक पर्टिकुलर फार्मासिस्ट अगर होता है तो वो एक सिस्टमेटिक काम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है काम में, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। वो आपको दवा के बारे में हर एक चीज़ बता सकता है। अभी यहाँ पे क्या, बच्चे को पता है भाई, वो ठीक है सुबह शाम की है, उसको पता है ना, रात दिन पर्चा हाथ में आ रहा है तो वो फटाफट पढ़ के दे देता है, और पर्चे पे एनवलप पे फटाफट सुबह शाम लिखा और हो गया काम फार्मासिस्ट का। लेकिन फार्मासिस्ट कहाँ है, वो बैठा है मुंबई में, दिल्ली में, या वट कहीं पे जॉब कर रहा है, उसके नाम से मेडिकल स्टोर चल रहा है। ये स्थिति है इंडिया की। अब इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे भाई? देखो, जो भी फार्मासिस्ट है अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ से लाइसेंस को किराए पे ना दें, ज़रूरत पड़ने पे अपने फैमिली में दे सकते हैं। मैं ये पूरा डायरेक्ट इसको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप दो, फैमिली मेम्बर है उसको अच्छा खासा अनुभव है तो आप दे सकते हो, लेकिन वो होना चाहिए आपके ही अंडर में वो मेडिकल स्टोर, ताकि आप जिम्मेदारी ले सकें। तो मैंने आपको बता दिया फार्मासिस्ट के बहुत सारे काम होते हैं, और इंडिया में वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हर कोई चला रहा है मेडिकल स्टोर, और ये मेडिकल स्टोर ज़्यादा होने का कारण भी यही है कि हर कोई चला रहा है, ठीक है। तो यही है। और इसमें यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ कि डिस्पेंस कोई भी दवा कर सकता है फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर के पर्चे के, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे। ये भी है कंडीशन, नारकोटिक दवाइयाँ वो नहीं दे सकता, इंजेक्शंस नहीं लगा सकता, सर्जरीज नहीं कर सकता, इन्फ्यूज़न नहीं लगा सकता। वो भाई आप उसके बाद जाते सर्दी जुकाम हो रहा है वो दे देगा। फ़ायदा क्या है, फार्मासिस्ट का बड़ा फ़ायदा है। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो 10-20 रुपए में आपको दवाई देगा, आप सही हो जाओगे, आपका डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस बच जाती है। अब कई लोगों को बुरा लगेगा भाई तुम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में होता है, और मेरे बोलने ना बोलने से ये बंद नहीं होने वाला, ठीक है। ये बेनिफिशियल है एक आम जनता के लिए, उसका पैसा बच रहा है। कायदे से देखा जाए तो फार्मासिस्ट ही दवाई को डिस्पेंस करता है, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस करता है, जांच करता है, आपकी बीमारी को पकड़ता है, आप उसको पता है कि कौन सी ड्रग कितने दिन चलानी है। लेकिन डॉक्टर दवा के बारे में सब कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो ये होता है क्या, फार्मासिस्ट। अभी क्या होता है, और भी प्रोफेशन है, डॉक्टर्स का काम अकेले इससे नहीं चलता है। डॉक्टर को अपना काम करने के लिए भाई देखो वार्ड बॉय भी चाहिए, नर्सेज भी चाहिए, जीएनएम एएनएम करके आती हैं जो नर्सेज वो चाहिए, सिस्टर्स चाहिए, इवन स्वीपर चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, ओटी असिस्टेंट चाहिए। मेडिकल स्टोर भी उसी तरह है, उसके बिना कोई भी हॉस्पिटल डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होती है क्या, फार्मासिस्ट का रोल और एक वैल्यू। अभी क्या है, अगर कोई व्यक्ति इसको पैशन की तरह फॉलो करता है कि भाई मुझे फार्मासिस्ट बनना है, तो उसमें अपने आप एक इज्जत है। अगर आप किसी दवा की खोज करते हो, किसी कंपनी में अच्छे मॉलिक्यूल्स को डेवलप करते हो, या कोई भी, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का बड़ा रोल है। उसके बिना तो ये कोई हो ही नहीं पाता काम। डॉक्टर को क्या है, बैठे बैठे उसको पता चल जाएगा, हाँ भाई ये बीमारी, इसके लिए नई दवा कौन सी आई, अच्छा ये अच्छा ट्रायल चल रहा है, ठीक है, अब चलो इसको लिखना शुरू करूँगा मैं। डॉक्टर को सिर्फ इतना पता है, उसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और नई नई स्टडीज़ आती रहती है, उनके पास बुक्स आ जाती हैं, हाँ भाई ये बीमारी नई आई, उसमें ये ट्रीटमेंट चलाना। लेकिन दवाई कौन खोजता है, सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट, अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स पे, ठीक है। तो यही है दोस्तों रोल ऑफ फार्मासिस्ट। आई थिंक आपको जब आपका जवाब मिल गया होगा। देखो भाई, लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको फार्मासिस्ट की इंडिया में वैल्यू चाहिए तो ये जो किराए पे लाइसेंस देने का प्रक्रिया है वो रुकना चाहिए। एक अच्छा मेडिकल स्टोर होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का वहाँ पे आदमी को बैठने के लिए जगह हो, उससे इज्जत के साथ बात करे और उसको पर्टिकुलर पूरी जानकारी दी जाए दवाई की। इंडिया में खास तौर पे यही होता है कि दवाई लेके आदमी तुरंत डॉक्टर के पास भागता है पूछने के लिए, भाई ये दवा सही दी है कि नहीं दी है, इस पर बता दो, लेना कैसे, खाना कैसे। उसको फार्मासिस्ट पे भरोसा नहीं है, आदमी को फार्मासिस्ट पे ही भरोसा नहीं है, ये होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप देख रहे थे ज्ञान में,
और मैं हूं शिवम। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमारा एक चैनल है ज्ञानियर एक्स्ट्रा, उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उस पर उतना सब्सक्राइबर आ नहीं रहा, तो वहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस बन जाता है अपना, तो वहाँ पे भी मैं अच्छा डेली वीडियोस डालूंगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। अब आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, बट ये है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।